हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाला दोस्तों क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आवेश एवं क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए टॉपिक्स को, जो फ्रेंड्स इसके पहले वाले हम लोग लेक्चर में क्लियर नहीं हो पाया था। तो आज फ्रेंड्स हम लोग दोस्तों लेक्चर नंबर 12 के तहत फ्रेंड्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे समझेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सवाल इससे आते रहते हैं। और दोस्तों ये जब जान जाइएगा तो आगे के बहुत सारे आप डेरिवेशन को, न्यूमेरिकल को सोल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसको क्या कहता है। देखिए, हमने लेक्चर नंबर 11 के तहत पढ़े थे, गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का सत्यापन किए थे, है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण, है ना, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, जिसको तीन टाइप का होते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, उसमें आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ये तीन तरह के हम लोग पृष्ठीय जो सतत जो वितरण होता है आवेश का, उसका हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इस सबका डिफिनेशन देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे, बीमा देखेंगे, और कुछ छोटे छोटे सुंदर सा न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। देखिए, आपका इसका नाम में ही छिपा हुआ इसके काम का परिचय, इसका नाम में क्या, नाम क्या, सतत आवेश। नाम में इसका क्या लिखा हुआ, देखिए तो नाम क्या, सतत आवेश। अब एनसीईआरटी में देखेंगे ऐसा ही चीज लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको समझ में आया हुआ नहीं हो क्या लिखा हुआ। देखिए, सतत का तो मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, और आवेश का तो मतलब जानते ही होंगे आप लोग, चार्ज होता है। अब वितरण का मतलब क्या होता है पता है ना, बांटना, है ना, बांटना, या इसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट, व्यवस्था। कैसा व्यवस्था है इसमें होगा, तो दोस्तों मान लीजिए तो क्या होगा ना, आपको आवेश का तो हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे ना, आवेश का हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे ना कि तुम आवेश लगातार रहे, सतत लगातार रहे, बीच में कोई जगह नहीं रहे। तो हम लोग मान लीजिए आवेश का तुम लगातार तुम डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए ऐसे से। अब मान लीजिए तो इसके जो दोनों आवेश के बीच दोस्तों डिस्टेंस मान लीजिए बहुत ही कम है, डिस्टेंस मान लीजिए बहुत ही अल्प है, तो आपको दोस्तों ये लगेगा कि यहाँ पे आवेश रखा हुआ, नहीं, आपको एक लगेगा जैसे लाइन है, आपको एक लाइन लगेगा, क्योंकि बहुत ही कम डिस्टेंस है आवेश, दो आवेशों के बीच। तो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, इस व्यवस्था को बोलते हैं सतत आवेश वितरण। जब आवेशों का वितरण इस प्रकार से हो ना कि दोनों आवेशों के बीच दूरी अल्प हो, जगह बहुत कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण, है ना। लगातार आपको दिखेगा, बस यार, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट को मैं ऐसे ऐसे पॉइंट को मैं ऐसे लगातार लिख दूं, तो ऐसे ऐसे, तो आपको ये पॉइंट नहीं दिखेगा, आपको एक लाइन दिखने लगेगा, क्योंकि बीच में कोई डिस्टेंस बहुत कम है। उसी प्रकार से जब ये आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम डिस्टेंस पे होता है, तो उसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण, है ना। तो मैं इसका डिफिनेशन लिखाता हूँ सुंदर सा, और फिर हम लोग आगे के टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, ये सब सवाल फिर आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है, इसलिए आराम से समझिए, है ना, कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं, क्या पहले डालेंगे, सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों, बताइए आप लोग क्या लिखेंगे। जब आवेशों का वितरण इस प्रकार से हो कि, कैसा हो कि उनके बीच की दूरी, जो आवेशों के बीच की दूरी बहुत अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है, कम, अल्प हो, तथा स्थान, जो बीच का जो स्थान होगा बहुत ही कम होगा, स्थान बहुत कम है। तो इस प्रकार के जो आवेश वितरण जो होता है, इस प्रकार के आवेश वितरण क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण। देखिए तो मैं आपको बता दूं, मैं जितने सारे टॉपिक तो इन सारे को दिए गए ना, मैं सारे को पढ़ा रहा हूँ, एक एक नहीं छोड़ा, इसलिए तो तुम्हारा लेक्चर 11 जा रहा है, इसीलिए नौबत इसका आगे किया जा रहा है।
नहीं तो 11 जाता नहीं, ठीक है। तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको फर्ज बनता है आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आगे बहुत ही काम इसका होने वाला है। 12th का जो यूज है ना बहुत आगे चल के होता है आपका, बी कभी रहेगा तो आगे भी क्यों रहेगा। सतत आवेश वितरण कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए नंबर, ये क्या दोस्तों दिया गया, ये बोल रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है। देखिए आप देखिए रैखिक का मतलब क्या होता है, एक लाइन के रूप में। तो दोस्तों मान लीजिए आवेश का यदि वितरण डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के रूप में हो, एक लाइन पे हो जाए, पूरा का पूरा चार्ज एक लाइन पे एकदम डिस्ट्रीब्यूट रहे, एकदम लगातार कंटिन्यूसली, है ना। तो कंटिन्यूस का फॉर्म रहेगा तो उसको बोलेंगे रैखिक आवेश घनत्व बोलेंगे, है ना। तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं मान लीजिए कोई लाइन है ना। इस लाइन में अभी भले आपको दिख रहा हुआ आयताकार, लेकिन एक लाइन ही है ये आपका तार मान लीजिए। अब इसमें से तो पूरा का पूरा एकदम आवेश एकदम वितरित हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। मान लीजिए आपका एक वृत्ताकार तार है और तार पे पूरा एकदम आवेश आपका वितरित है, तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होगी, मात्रा क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व। इसे दोस्तों ना रैखिक जो आवेश घनत्व होता है इसे दोस्तों लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, याद रखिएगा दोस्तों। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है नहीं, इसका आगे के दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में 5-5 नंबर के आता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये तीनों चीज आपको जानना जरूरी है। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। अब दोस्तों यहां से लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आवेश घनत्व का क्या बोला, प्रति एकांक लंबाई, तो लंबाई के लिए बटा में क्या कर देंगे, एल कर देंगे। आवेश की मात्रा, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, समेशन क्यू कर देते हैं, या सिर्फ क्यू ही करते हैं, क्यू बटा एल हो जाएगा इसका, ऐसा मात्र क्यू बटा एल इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्यू बटा एल इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्यू बटा एल फॉर्मूला हो गया, तो आपसे कोई बोलेगा इसका एसआई मात्रा, तो एसआई मात्रा नहीं निकल जाएगा, बताइए तो क्या हो जाएगा। आवेश का कूलम होता है, लंबाई का मीटर होता है, चूंकि मीटर बटा में है, लंबाई बटा में है ना, तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो कूलम पर मीटर हो जाएगा। इसका तो बीमा देखा जाए किसका, रैखिक आवेश घनत्व का, एग्जाम में आता था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो बीमा क्या बन जाएगा, कूलम आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है, हम सब ने पढ़ा है। और ऊपर चूंकि एम इनवर्स है, आई एम का बीमा क्या होता है, लंबाई का बीमा एल होता है ना, ये क्या आपका, ये आपका लेंथ का है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, एल इनवर्स एटी, एम को मैं लिख दिया एल, और सी चूंकि कूलम है तो कूलम यानी आवेश, आवेश का बीमा एटी होता है, तो एल इनवर्स एटी हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए आपका लंबाई में यहाँ कोई वृत्ताकार तार रहेगा, तो एल का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πr, क्योंकि वृत्त के लिए 2πr हो जाएगा। मान लीजिए कोई आयताकार लंबा चालक तार है, तो उसके लिए एल ही का काम करेगा, है ना। तो ये आपको एल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बी नंबर को देखते हैं। क्या बी नंबर हमारा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये आपका क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब देखिए दोस्तों, आपने दोस्तों कभी गौर किया है दोस्तों कि ये तीन ही टाइप के किए हुए डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, क्यों पता आपको चला। ये तो इसलिए हुआ है ना क्योंकि हम लोग जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं हम लोग, वो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला तो सीधे एक लीनियरली हो जाएगा 1D, फिर क्या 2D, फिर 3D। 1 डायमेंशन में कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में कर सकते हैं। 1 मतलब एक लाइन पे, तो लाइन मतलब क्या हो जाएगी आपका, रैखिक हो जाएगा। अब मान लीजिए आप 2D में कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक प्लेट पे कर रहे हैं, तो प्लेट क्या होता है, 2D होता है, तो ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों आप आवेश का जो घनत्व मान लीजिए
कोई एक घन वाला में कर रहा है, घन या कोई सॉलिड ठोस में कर रहा है, या कोई खोखला में गोला में कर रहा है, तो वहां पे क्या 3D होता है ना, तो वहां पे आपका आयतन का कंसेप्ट आ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों 3 बने हैं आवेश घनत्व। समझा आप? आज आपसे कोई पूछे, आपका टीचर या दोस्त को पूछे कि 3 ही क्यों पढ़ना होता, और कहीं नहीं होता, तो बोले हम लोग आवेश का जो वितरण करेंगे 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो 1 डायमेंशन में, या तो 2 डायमेंशन में, या तो 3 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में रैखिक, 2 में पृष्ठीय, 3D में आयतन। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मैं डिफिनेशन क्या लिखूंगा, बस यही होगा। यहाँ पे बात क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, यहाँ में आते रहता है सर, बहुत पूछ देता है दोस्तों, इसे हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों सिग्मा से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा बोलते हैं, पता नहीं है तो याद कर लीजिए, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो इसे सिग्मा से, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पे, इसलिए अब तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या जाएगा, बन नहीं जाएगा, आपसे कोई दिक्कत तो हो नहीं, क्या आ जाएगा, जैसे ऊपर बनाए थे, ऊपर तो चार्ज रहेगा ही रहेगा, अब बट्टा में क्या रहेगा, एल ना होकर यहाँ पे ए रहेगा। अब ए क्या होगा दोस्तों, देखिए अब तो ए मान लीजिए आपका कोई वृत्ताकार दे दिया है, मान लीजिए कोई वृत्ताकार प्लेट है, इसमें बोला है कि आवेश घनत्व निकालो, तो यहाँ पे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, ए का मान πr² हो जाएगा, तो यहाँ पे बट्टे में πr² रखेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको बोल देगा कि नहीं, एक आपका क्या है ना, एक आपका क्या बोल सकते हैं, एक आयताकार प्लेट है, उस आयताकार प्लेट पे आवेश घनत्व की मात्रा निकालो, तो चूंकि आयताकार है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जगह पर एल इंटू बी रखेंगे, समझा रहा है ना, ए का मतलब क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है, तो इस पे आपको रखना है, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा उस हिसाब से आपको रखना है, ठीक है। ऐसे में न्यूमेरिकल भी दूंगा एक दो ताकि आपको समझा दो। अब देखिए, अब तो इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बीमा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 80 और एल के पावर -2 हो जाएगा। अब दोस्तों बच्चा सोच रहा है कि सर ये कौन सा राशि है, तो दोस्तों इसका कोई डायरेक्शन वगैरह होता नहीं है, मैग्नीट्यूड तो होता है दो तीनों का, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि ये डायरेक्शन में इतना आवेश इतना, इसको मैंने नहीं है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये तीनों आपका अदिश राशि होता है। आपसे को पूछेगा क्या है तो बोलेगा अदिश राशि है, तो इसको नोट करिए दोस्तों, ताकि मैं सी नंबर आयतन आवेश घनत्व को भी लिखाता हूँ, नोट करिए पहले इसको। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3rd नंबर, सी नंबर को। सी में क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है ना कि आपका आयतन आवेश घनत्व, तो ये कब आया, 3D के बात आया, जहां पे आया आयतन आवेश। जैसे मान लीजिए आपको घन वगैरह, घन में निकालना रहेगा आवेश की मात्रा, है ना, आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ हम निकालना रहेगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आयतन आवेश घनत्व की चर्चा करेंगे। देखिए तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा, प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसको किसी डिनोट करते दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा भी गया है, इसको तुम लोग करते हैं रो द्वारा डिनोट करते हैं, इसको रो द्वारा करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं RHO, या इसको में बोलते हैं रहो बोला जाता है, रोही बोलिए, रो से क्या करते हैं हम लोग, सूचित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो बराबर क्या बोल रहा है, प्रति एकांक आयतन, मतलब में बटा में भी रहेगा, आवेश की मात्रा यानी कि क्यू रहेगा, तो क्यू बटा भी आ जाएगा क्या, आयतन आवेश घनत्व का मात्रा, यहाँ पे ऐसा ही मात्रा क्या निकल जाएगा बताइए, आवेश का कूलम होता है, अब आयतन का मीटर क्यू होता है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कूलम मीटर क्यू हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यू कहीं मत समझिएगा, ये कूलम पर क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूलम बीच में डैश हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यू है, ठीक है। बीमा निकालना रहेगा, तो चूंकि सी का बीमा 80 होता है
और m का चूंकि l होता है तो इसको लिख सकते हैं l के पावर -3 AT। मैं आगे पीछे कर दिया, इसको आगे ले आया, इसको आगे, क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है ना, LAT, हाँ ATL बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। और ये कैसा राशि है दोस्तों, ये आपका कैसा राशि है, अदिश राशि है ना, अदिश राशि है, ठीक है। तो ये फिर से हमारा हो गया क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है, वहां उसको हम देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल आपका देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है, किसी बुक का ही रेफरेंस से लिया गया है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, फर्स्ट नंबर के किसी 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, गोला है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो मैं मान लीजिए ड्रा कर लेता हूँ गोला, आर इसका दिया हुआ, इसको विद्युतीकृत करना मतलब इसको इलेक्ट्रोलाइज करना, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक, मैंने इसको इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को लाना है इसमें ना, विद्युतीकृत करके इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना 3/पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर करने के लिए कितना आवेश कर सकता है। हमको इस जो गोला है ना, गोला के पृष्ठ पे, क्योंकि बात है पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब गोला के पृष्ठ पे हमको इतना ना पृष्ठीय आवेश घनत्व लाने के लिए हमको कितना चार्ज इसमें देना पड़ेगा, कितना चार्ज की जरूरत है, रेडी दे दिया। तो पहले दिया क्या देखिए, तो चूंकि क्या दिया हुआ आपका, इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश क्या होता है, सिग्मा होता है ना, सिग्मा के क्या होता है, लैम्डा होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा कितना दिया हुआ आपका 3/पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर। आर आपका दे दिया है क्या 25 सेंटीमीटर। अब हम सब जानते हैं, चूंकि फॉर्मूला में क्या पढ़े हम लोग, सिग्मा बराबर Q/A, ये तो दिया नहीं है तो ये तो निकालना पड़ेगा। यदि आप 9th वगैरह में पढ़े होंगे थोड़ा सा सीरियसली होकर तो आपको पता होगा गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये आपको पूरा गोला के एकदम बाहर ना, फुटबॉल मान लीजिए, पूरा फुटबॉल के ऊपर कितना आवेश को छीट दे, कितना आवेश को छीट दे कि उसका आवेश घनत्व इतना हो जाए, ये समझिए सीधा सा बात है। तो क्या क्षेत्रफल होता है गोला का पता है, 4 पाई r², 4 पाई को रहने दीजिए। और चूंकि यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ आपका मीटर में है, तो सेंटीमीटर को बदल दीजिए, तो 25/100, 25/100 का मतलब कितना होता है 1/4, 1/4 को स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा ना, 25/100 1/4, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि क्या हो जाएगा उसका π/4 हो जाएगा, 4 तो पहले से ही था, तो π/4 आ गया। अब चूंकि सिग्मा बराबर Q/A होता है, आपसे पूछ रहा है Q का मान कितना होगा, आपसे पूछा आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या पूछा कितना होगा, तो Q बराबर नहीं निकल जाएगा, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा × A। अब चूंकि सिग्मा का वैल्यू अभी निकाल दिया गया क्वेश्चन में कितना है 3/पाई, और A का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना π/4, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3/4 बच जाएगा। अब उसको गुना करने आता है आपको, 3/4 करिए तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करिए तो यहाँ पे 0.75 कुछ करके आएगा, यहाँ आएगा ना 7 बार में 18, हाँ 0.75 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या कूलम हो जाएगा, ये कूलम है ना, यानी कि 0.75 कूलम चाहिए आवेश, ये आपका गोला पे इतना पृष्ठीय आवेश घनत्व को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा, समझ बात को। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ घन वगैरह रहता तो आयतन का कंसेप्ट लगाते हैं, यदि लंबाई तार रहता तो तार के लिए लंबाई का यूज करते हैं। तो इस तरीके से सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग को आज क्लियर हो गया सतत आवेश वितरण, रैखिक आवेश। इसके बाद का फिर हम लोग को एक लेक्चर, एक 2 लेक्चर और चाहिए, उसके बाद हम लोग का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा फुल डिटेल के साथ, ऐसे ही नहीं उड़ा के, फुल डिटेल के साथ खत्म होगा। हम लोग को मजा आएगा वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तक हमारा क्लियर नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्टफुल था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार हमारे आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको फुल्ली क्लास 10th 11th एंड 12th एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलता है, पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। और दोस्तों ज़्यादातर मैं कहूँगा तो इसके पहले यदि लेक्चर देखना है, नहीं देखे, छोड़ दिए, मिस कर दिए, तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसके पहले 11 वीडियो को पढ़ाया गया, तो देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।